सुन लीजिए अब ध्यान से, हम बच्चे मिलके जिन बच्चों को लग रहा है वो सब कोर्ट में जा रहे हैं, पिटीशन बनने में 12-12 14 घंटे लगे कि कोई गलती ना हो जाए, ऐसी पिटीशन बने जो कम से कम पेजेज की हो, जिसमें क्लियर लिखा हो कि इशू है क्या, गलती है क्या, ताकि जज साहब को भी समझाने में दिक्कत ना हो। लगा के कल उसकी लिस्टिंग भी हुई, मेंशनिंग के लिए भी जज साहब के पास गया, जज साहब ने कह दिया कि अभी इतनी अर्जेंसी नहीं है, वो इसे आफ्टर वेकेशन सुनेंगे, आज कोर्ट की छुट्टियां हो गई। उन्होंने कहा जैसे ही कोर्ट खुलेगा तब सुनेंगे, क्योंकि इतनी अर्जेंसी नहीं लगी बेसिकली। अगर हमें 5 मिनट भी मौका मिल जाता तो मुझे पूरा भरोसा था कि काम हो जाता। हमने जिस तरीके से प्रूफ लगाए थे, जिस तरीके से पिटीशन बनाई थी और जिस तरीके से हम अपने अस्त्र लेके तैयार थे कि क्या क्या जवाब देना है। अब एक सपोर्ट आपसे और चाहिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, टीचर से फिर से इतनी गुजारिश है कि अगर सच में ये लड़ाई लड़नी है तो हर चीज टॉप लेवल से करनी पड़ेगी। देखिए बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसीलिए डरते हैं कोर्ट जाने से, दुर्गा जी मैं बता दूं, क्योंकि जब जब कोर्ट में केस गया है तब तक वो बहुत लंबा चला जाता है, लोगों का ये डर रहता है कि एग्जाम कितना लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन कोर्ट केस से ये डर रहता ही है कि लंबा ना चले, बट अगर हम लोगों की मेरिट बहुत अच्छी है, जो कि आपको भी पता है अच्छी है, अगर कोई भी बेस्ट एडवोकेट रिप्रेजेंट करेगा तो जीत पक्की है, वो भी कम से कम समय में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और आपके पास टॉप मोस्ट लॉयर हैं जो आपकी बात को समझा सकते हैं, तो फिर इस काम में देरी नहीं लगती। बस ये लगता है, ये आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात, सिर्फ ये लगता है। तो मेरी टीचर्स से भी यही गुजारिश है कि हर चीज अगर टॉप लेवल से करनी है तो सबको एटलीस्ट सपोर्ट तो करना पड़ेगा, सिर्फ बच्चों को। और आगे से आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप ऐसे वेट मत करना कि कोर्ट केस की क्या अपडेट है, ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, आप भी ये बात जानते हो, आप कोई बच्चे नहीं हो, और मैं नहीं चाहता कि हमसे कोई भी गलती हो। बाकी आपको जब भी कोई ऑर्डर आएगा, कोई डिसीजन आएगा, कोई फाइनल वर्डिक्ट आएगा कि हाँ जी रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, तब आपको हम बताएंगे।